जजुआर अमरबानी हवा आपमन के संग श्रवण तम बोले। छत्तीसगढ़ सरकार आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त देगी। ये किस्त बचत 2020-21 धान बेचैया 21.5 लाख किसान मन ला मिली। सरकार ये योजना पर बजट में 5,703 करोड़ रुपया स्वीकृत करे है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताएं कि राज्य सरकार अपन किसान मन ले करे के वादा हर बछर पूरा करत है। ये बछर घलो प्रदेश के किसान मन ला 1500 करोड़ की पहली किस्त किसान न्याय योजना के माध्यम ले दे जाए। ये कर संगी गोधन न्याय योजना के पहली किस्त के रूप में गोबर बेचैया लोगन ला 7 करोड़ 17 लाख की राशि के भुगतान हुई। कार्यक्रम में जम्मू मंत्री मौजूद रही। वहीं ये कार्यक्रम में शामिल होने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी घलो वर्चुअल जुड़े हैं। मंत्री रविंद्र चौबे बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि में किसान मन ला पहली किस्त दे जाते हैं। तो न्याय योजना की पहली किस्त आज दी जाही। किसान मन ला एक बड़े सौगात आज मिलैया है। बड़े कार्यक्रम के आयोजन हुई। किसान न्याय योजना पिछले वर्ष से संचालित की जा रही है और इस साल भी पहला किस्त राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पे किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। 21.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1,500 करोड़ रुपया के आसपास की राशि हस्तांतरित किया जाएगा। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल किसान मन के धान की कीमत ऊपर 1,000 रुपया प्रति एकड़ कटौती ला किसान मन के संग अन्याय और छल बताते हुए केस कि योजना राजीव गांधी किसान अन्याय योजना है, जेकर में खाली किसान के संग छल कपट और अन्याय करे जाते। 25 रुपया में एक दाना धान खरीदी के बात करने वाला सरकार पहली एक दाना धान खरीदे के वादा ले मुकरिस। अब 25 रुपया क्विंटल के दर ले धान के दाम दे ले मुकरत है। अग्रवाल कहें कि कांग्रेस किसान मन ला 25 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदे के सपना दिखा के वोट लिस। अब चुनाव जीतते ही दाना धान खरीदे के वादा ला 15 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिस। अग्रवाल कही कि सरकार के मनसा अब धान खरीदी की नहीं रही। धान खरीदी ले ये सरकार भागत है। सरकार धान छोड़ के दूसर फसल कोदो कुटकी मक्का गन्ना सोयाबीन अरहर लगाए ऊपर प्रति एकड़ 10,000 रुपया दे के झांसा फिर किसान मन ला देवत है। तो पहले साल जब किसानों को लगभग 1 एकड़ में 11,000 रुपए अतिरिक्त मिलता था, इन्होंने राजीव गांधी अन्याय योजना के तहत उसको 10,000 कर दिया और जो 10,000 किया वो भी पिछले वर्ष किसानों के खाते में लगभग 1,000 करोड़ रुपए कम भेजा गया है और अब उसको ये 9,000 रुपए कर रहे हैं। जब केंद्र की सरकार ने सपोर्ट प्राइस को और बढ़ा दिया है तो सपोर्ट प्राइस के बढ़ने के बाद तो ये राशि बढ़नी चाहिए। टूल किट मामला में कांग्रेस डाले पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा के खिलाफ प्रदेश भर में एफआईआर कराए जाए के विरोध में बीजेपी कल प्रदेश भर में धरना दी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपन घर के आगू बजनिया 2 बजे ले 5 बजे तक धरना में बैठे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रतन शर्मा चुनौती देते हुए केस के मामले में प्रदेश सरकार भाजपा के हर नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। वोमन कहीं कि रमन सिंह जमानत नहीं ली तो जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी लेके हर तरह की लड़ाई लड़ी। बीजेपी नेता मन बताएं कि कांग्रेस के रिसर्च टीम एक टूल किट तैयार करे जेकर माध्यम में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मतलब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की छवि खराब करे के टास्क दे है। दूसरा डार बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश भर में महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिन। बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बजनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक अपन घर के आगू धरना में बैठे। बीजेपी महिला मोर्चा बीते 3 दिन ले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रेडी टू ईट कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के जांच के मांग ले के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने इसका विरोध किया, ट्वीट किया तो भूपेश बघेल की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह और संदीप पात्रा के खिलाफ जो गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड नियमों का पालन करते हुए 21 मई को 12 से 2 बजे के मध्य अपने घरों के सामने धरने पर बैठेंगे। ये महिला एवं बाल विकास विभाग में
पूरी तरह से भ्रष्ट है। रेडी टू ईट का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसमें भारी गड़बड़ी और निम्न स्तर के सामान बेटियों को दिया जा रहा है, जो कि बेटियों से छला जा रहा है। संगठन के लोग जो निर्देश करेंगे हम उसके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट कर भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल जवाब दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन ट्वीट में लिखिन के प्रिय देवजी भाई पटेल जी, आपकी सूचना गलत है। राज्य सरकार कोनो कानून कोरोना पर नहीं बना है। दूसरा राज्य बन के जिससे हमन गलो आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र के आदेश बन के पालन करत हैं। सीएम भूपेश बघेल कहीं के आपमन पत्र और धनराशि गलत पते में भेजे है। ये प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी ला भेजा है। बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल कोरोना मुद्दा ला लेके मुख्यमंत्री ला पत्र लिखे रहे और यही पत्र में वोमन कह रहे कि राज्य सरकार अब बचे नहीं। ऐसे में राज्य सरकार के अंतिम संस्कार पर आर्थिक सहयोग के रूप में 2500 के चेक भेजे रहे। बाथाना को किसान मल्ला अब डीएपी प्रति बोरी 1200 रुपया मिली। ये ऊपर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी नेता मन की जुबानी जंग शुरू हो गए। एक डर भाजपा ये फैसला ला पीएम मोदी के किसान मन के प्रति संवेदनशील होना बताई, तो ये कांग्रेस कही के केंद्र सरकार दूसर खाद की कीमत कम करे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहीं कि केंद्र सरकार खाली डीएपी की कीमत कम करे, जबकि एनपीके, एमओपी, फास्फेट और पोटाश समेत दूसरा रासायनिक खाद की कीमत में कोनो कमी नहीं करेगी है। ये कल छत्तीसगढ़ के किसान ला 300 करोड़ ले ज्यादा के नुकसान हुई। किसान मन ला आर्थिक वोमन के ऊपर बोझ बढ़ी। लिहाजा वोमन ला केंद्रीय कृषि और उर्वरक मंत्री ला सब्बो खाद की कीमत कम करे पर फिर पत्र लिखे के बाद घलव कहे। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र कौशिक का कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कई वस्तु के दाम में बढ़ोतरी हुए, जेकले रासायनिक खाद के दाम घलव बढ़े है। केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद किसानों को 1200 रुपये में डीएपी ही मिलेगा। मैं फिर से आज माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी को पत्र लिखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा, आपने डीएपी की कीमत तो कम किया और उसमें सब्सिडी दी, पर पूरे हिंदुस्तान के किसानों के सामने आज की जरूरत है अन्य जो फर्टिलाइजर है उसमें जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। अब 500 रुपए के बदले में 1200 रुपए सब्सिडी बढ़ाई गई है और किसानों के जो खाद के रेट हैं डीएपी के 2400 के बदले में 1200 रुपए किसानों को उपलब्ध होगी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की राशि किसानों के लिए खर्च की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार ने स्टील इंडस्ट्री ला ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार अनुमति दे दी है। सीएम ये पर केंद्र के आभार जताए। केंद्र सरकार के सचिव स्तर की समितियां छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योग मंडल ऑक्सीजन उपयोग की सहमति दे है। मुख्यमंत्री ये पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के आभार जताई। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग बताई कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने ऑक्सीजन की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव पर उद्योग मंडल प्रतिदिन 17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाते। स्टील उद्योग मंडल में संलग्न कामकाज के संचालन पर सचिव मन के अधिकार प्राप्त समूह स्टील उद्योग मंडल ऑक्सीजन के उपयोग ला मंजूरी दे है। सीएम केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ला पत्र लिख के बताए रही कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति निरंतर सुधरत है। भविष्य में अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की मांग नहीं आई तो स्टील इकाई मन की ऑक्सीजन की आपूर्ति रोके जा सकत है। बार्थना को कोरोना के अपडेट की अब बात कर ली तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 5,212 कोरोना के नवा मरीज मिले। ये कर संगे 24 घंटा में 113 मरीज बन के मौत हुए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 9,501 मरीज कोरोना ले पूरी तरह स्वस्थ हुई। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की जनसंख्या है वो संलग्न में गिरावट जारी है। 81,466 छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज है। रायपुर में 240, सरगुजा में 452 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो हर दिन मिलने वाला पॉजिटिव केस की संख्या है वो कमी हर दिन देखे पर मिला थे और ये राहत की बात है कि हर दिन जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो गिरावट जारी है।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय जांच प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले सुनवाई ला मान्यता दे है। ये संबंध में सबो विभाग संभागीय आयुक्त कलेक्टर जिला पंचायत के सियोला आदेश जारी करेगे है। जारी आदेश में कहे गए कि कोरोना संक्रमण की स्थिति विभागीय जांच प्रकरण की नियमित सुनवाई एक निश्चित अवधि में ही हो पात, जेकर जांच प्रकरण की संख्या में सलग बढ़ोतरी होते। लंबित प्रकरण की संख्या ला देखते हुए राज्य शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करे के मान्यता दे है। शासन के ये फैसला ले विभागीय जांच प्रकरण के त्वरित निराकरण में आसानी हुई और लंबित प्रकरण की संख्या घलव घटी। सरकार सब्बो विभाग ला ये आदेश के कड़ाई ले पालन सुनिश्चित करे के निर्देश दे है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामला अब सरगुजा संभाग में आगू आवा थे। फिर ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल करे जाने वाला इंजेक्शन की कमी की स्थिति मेडिकल कॉलेज अस्पताल ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीज बनकर खाली रेफरल सेंटर के रूप में काम करे थे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ले के कलेक्टर जरूरी इंजेक्शन की व्यवस्था करे के बात जरूर करे है। आप मतलब बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न खाली अंबिकापुर बल्कि मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर समेत दूसरा प्रदेश के मरीज घलव इलाज करवाए पर पहुंचते हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम अगर इलाज पर संसाधन और प्रशिक्षित डॉक्टर घलव है, फिर इंजेक्शन की कमी की स्थिति इलाज अटके पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के किसान खरीफ में सबले ज्यादा धान की खेती करते, फिर ये दरी लॉकडाउन की स्थिति खाद और बीज के सप्लाई में देरी हुआ थे, जेकर स्थिति किसान खातू बीजा पर भटके पर मजबूर है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के किसान खरीफ में सबले ज्यादा धान की खेती करते हैं। येकर बर सेवा सहकारी समिति मन ले खातू और बीजा खरीदते हैं। फिर लॉकडाउन के सेती खातू और बीजा के सप्लाई में देरी हो है। येकर कारण कुछ जगह में किसान मन ला भटकना पड़ा थे। रायपुर ले लगे टेमरी सोसाइटी के किसान मन के कहना है कि ओकर यहाँ अभी तक पर्याप्त मात्रा में खातू और बीजा नहीं पहुँच पाए है। ऐसे में ओमन ला परेशानी उठाए बर पड़ा थे। यही हाल धमतरी, दुर्ग, जसपुर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिला मन में घलो है। जून के बाद अवैया संभावना है ऐसे बोला थे, लेकिन अभी तक ले सरकार के द्वारा हमारा खाद और बीज दोनों अनुपलब्ध है, मतलब प्राप्त नहीं हुए। न अभी तक खाद वाद नहीं मिले, न पैसा मिले। हम खेत की जुताई उताई करते हैं। अब खेत की तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। अब बरसात के इंतजार है, 10-15 दिन के बाद में हमारा बता शुरू हो जाएगी। और खाद नहीं मिली, खाद नहीं मिली तब बगैर खाद के वो कैसे करबो तैसे हो जाएगी। वहीं दूसरा डहर राज्य सरकार के दावा है कि खातू और बीजा बर किसान मन ला परेशान नहीं होना होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि धान उठाव के समस्या और खातू बीजा के समस्या दोनों अलग अलग बात है। वह कहिन कि सरकार सब्बो सोसाइटी मन में खातू और बीजा के एडवांस लिफ्टिंग के आदेश दे दे, तो वहीं विपक्ष सरकार ला खातू बीजा नहीं दे के आरोप लगाए है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन केंद्र सरकार तो किसान हितैषी सरकार आए, जे खातू के दाम में सब्सिडी दे हवाए, जेकर ले किसान मन ला फायदा हो ही। उन्हें राज्य सरकार किसान मन ला पर्याप्त मात्रा में और समय में सुविधा उपलब्ध नहीं करा पावते। सोसाइटी के अधिकारियों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जब तक धान का उठाव नहीं होगा न हम खाद आपको देंगे, न हम आपको बीज देंगे, और किसान मायूस होकर के लौट रहे हैं, जो समय की आवश्यकता है कि उनको तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए। सारे प्राइमरी सोसाइटियों में हम एडवांस लिफ्टिंग के लिए आदेश दे दिए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 50% से अधिक फर्टिलाइज़र प्राइमरी सोसाइटियों में और लगभग 40% के आसपास हमारा सीड प्राइमरी सोसाइटियों में लिफ्टिंग किया जा चुका है और लगातार किसानों के द्वारा इसकी उठाव हो रही है। किसी सोसाइटी से अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अब देखना हो ही कि किसान हितैषी कहलाने वाला सरकार बेरा रहत पर्याप्त स्टॉक और वितरण ला कैसे सुनिश्चित कर पाते, लोगन की समस्या कैसे दूरिहा पाते। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
भारतनागो कोरबा नगर निगम में जमके हंगामा हो। इस नगर सरकार में बैठे कांग्रेस के पार्षद मन नगर निगम आयुक्त मेयर और सभापति के खिलाफ मोर्चा खोल दी। 15 पार्षद मन बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन करी न अपन इस्तीफा की पेशकश गलत कर दे। असल में पार्षद मन की गुस्सा कोरोना काल में वार्ड में गरीब मन सूखा राशन नहीं बांटे और बने व्यवस्था नहीं करेला लेके रहे। पार्षद मन आरोप लगाए कि 12 अप्रैल ले जारी लॉकडाउन के बीच गरीब हितग्राही बाहर ले कमाए आए लोगन करना राशन कार्ड नहीं है, वोमन के जीवन यापन या खाद्यान्न वितरण ऊपर कोनो ध्यान नहीं देगी, जबकि पार्षद अपन निधि ले राशि दे में सहमत रहे। आंदोलनकारी पार्षद मन कहिन कि बार बार महापौर सभापति और आयुक्त ले आग्रह करिन, फिर एक बाद गलो सूखा राशन वितरण लेके कोनो ठोस व्यवस्था नहीं बनाएगी। मेयर इन काउंसिल के सदस्य होए के बाद गलो ये बात ऊपर कोनो सुनवाई नहीं हुई। कोविड-19 का दूसरा लहर है और जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो कमाने खाने आए हैं, जिनका कोई व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी लोग एक सूखा राशन नहीं भिजवा पा रहे हैं। 3-3 हजार रुपये राशन कार्ड में लेके बना रहे हैं। नगर पालिका निगम में जो कमीशन खोरी करेगा वो नहीं रहेगा, या अपन नहीं रहेंगे, इसलिए अपन इस्तीफा दे रहे हैं। जो गरीब है, जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ है, जो राशन विहीन परिवार है, जो राशन कार्ड विहीन परिवार है, उनको अभी तक राशन नहीं दिया गया है। पार्षद होकर हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें काम करने नहीं दिया रहा है। हम आम आदमी बन के वैसे ही सेवा जनता करते रहेंगे, इसलिए हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बलरामपुर जिला के कुसमी और शंकरगढ़ के 2 विकास खंड के सैकड़ों गांव में 48 घंटे ले बिजली गुले। ये कर ले क्षेत्र में अंधेरा है। 100 ले ज्यादा गांव में 2 दिन ले अंधियार है। 18 तारीख के तूफान और बरसात ले ये क्षेत्र में भारी संख्या में बिजली के खंभा गिर गए। कई जगह में फाल्ट है, एक स्थिति बिजली बंद है। वह शहरी इलाका में घलो लाइट नहीं होले लोगन परेशान होते। वह ग्रामीण इलाका मन के घलो यही हाल है। बिजली विभाग की टीम व्यवस्था सुधारे में लगे हुए, फिर अंधियार अब तक दूर नहीं करे जा सके हैं। जहां भूपेश सरकार यह बोलती है कि छत्तीसगढ़ जीरो कट का राज्य है और हम बिजली हाफ करेंगे। पिछले 48 घंटे से हमें महसूस हो रहा है कि भूपेश सरकार बिजली हाफ नहीं बिल्कुल पूरा साफ कर दी है। बिजली विभाग में ना कोई फोन उठाने वाला है, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति जवाब देने वाला है कि कब तक इस लचर व्यवस्था से हमें छुटकारा मिलेगी। रायगढ़ जिला में किसान सम्मान निधि योजना में 26,000 अपात्र किसान मल्ला दे दी गई। 12 करोड़ के राशि के रिकवरी में अब कृषि विभाग की परेशानी बढ़ गए। 8 महीना बाद गला विभाग मुश्किल 8 लाख रुपया ही वसूल कर पाए। दर्जन भर जैन किसान मन राशि ले हैं, वो पैसा वापसी पर तैयार नहीं है। विशेष बात यह कि 2 महीना के बाद फिर ले केंद्र सरकार डाले सम्मान निधि की राशि दे जाना है। ऐसे में बकाया वसूली नहीं हुए केंद्र ले मिलैया राशि के आवंटन अटक सकते। असल में किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान मल्ला सालाना 6,000 रुपया की राशि केंद्र सरकार डाले मिलते। जिला में ये योजना पर 1,99,000 किसान मन पंजीयन करा रहे हैं। केंद्र सरकार डाले इकर खाता में राशि घलो जारी कर देगी। फिर अब जब ऑडिट करेगी तो तकरीबन 26,000 किसान ऐसे मिली जिन किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं रहे। ऐसे में केंद्र ये में आपत्ति दर्ज कराते हुए अगस्त महीना में ही जिला प्रशासन राशि की रिकवरी करे के निर्देश दे रही है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों का 1,99,900 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से लगभग 26,000 किसान अपात्र की श्रेणी में आए हैं, जिससे राशि वसूली की कार्यवाही या वापस करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 3,200 किसानों को नोटिस जारी कर चुके हैं। 11 करोड़ लगभग का वापसी होने का वापस होने योग्य राशि है, जो कि धीरे धीरे वापस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नवा कृषि पंप कनेक्शन के लगभग 35,000 पेंडिंग आवेदन खरीफ सीजन के पहले पूरा करे के निर्देश बिजली वितरण कंपनी अपन अधिकारी मल्ला दे है। वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक हर्ष गौतम के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में ये बचल लगभग 35,000 नवा कृषि पंप कनेक्शन दे के घोषणा करे रही, जेकर पर टेंडर के प्रक्रिया घलो पूरा कर लेगी। फिर लॉकडाउन के स्थिति ये काम में देरी होगी। बावजूद देकर वितरण कंपनी अपन लक्ष्य नहीं बदले है। वितरण कंपनी के अधिकारी मन के मुताबिक 30 जून तक जम्मू आवेदन पर बिजली के पोल लगाए के काम करे के निर्देश दे गए, जेकर बरसात के बेरा पोल लगे हुए में कनेक्शन दे जा सकी। कंपनी के अधिकारी मन के मुताबिक कोनो कारण ले कहूं खरीफ सीजन में कोनो किसान ला स्थायी कनेक्शन नहीं दे पा सकी तो कंपनी डाले वो मन ला स्थायी कनेक्शन घलाव दे जाही, जेकर कृषि काम में कोनो तरह के परेशानी झन हुआ। अभी लॉकडाउन के बाद काम में थोड़ा सा रुकावट आई थी, पर अभी बीते सोमवार से सब जगह काम पुनः चालू किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस बारिश के पहले
काफ़ी हद तक हम अब खम्भों को खड़ा करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि खरीफ की फसल के समय जब पंप कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तब हम सबको विद्युत आपूर्ति करने की स्थिति में आ जाएंगे। जिन जगह हम कनेक्शन नहीं दे पाएंगे किन्हीं कारणों से, वहाँ पे अस्थायी कनेक्शन बिल्कुल दिया जाएगा। कहीं पे भी किसी प्रकार से किसानों को कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ला एक और सफलता मिले है। भोदली के में एक इनामी समेत 4 नक्सली में सरेंडर करे। सब्बो नक्सली एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के आगू हथियार डाली। सरेंडर के बाद चारों नक्सली मन के कोरोना टेस्ट करेगी, से 3 के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तीनों समर्पित कोरोना पॉजिटिव नक्सली मन ला गीदम कोविड केयर सेंटर भेज देगे है। समर्पण करने वाला नक्सली में सीएनएम अध्यक्ष सोहन सिंह घलो शामिल है, जेकर ऊपर शासन डाले 1 लाख रुपया के नाम घोषित करे गए। समर्पित नक्सली सड़क काटे, बैनर पोस्टर लगाए, पुलिस के रेकी करे के घटना में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाला मैनपाट वैक्सीनेशन पर गलो मिसाल पेश करत है। यहाँ के तिब्बती समुदाय के लोगन जागरूकता दिखाते हुए न खाली खुद 90% लोगन वैक्सीन करवाएं, जबकि पिछड़ा माने जाने वाला माझी समुदाय घलो जागरूक करे के काम मोमन करत है, मुहिम घलो चलाते हैं। ये कर अलावा स्वास्थ्य विभाग घलो लोगन ला जागरूक करत है। असल में सरगुजा जिला के मैनपाट में 7 कैंप में तिब्बती समुदाय निवास करते। कोरोना वैक्सीन लले की तिब्बती समुदाय के लोगन जागरूकता पेश करे हैं। 45 बछर ले ज्यादा के वैक्सीनेशन में करीब 90% ले ज्यादा लोगन दोनों वैक्सीन लगवा ले हैं। और ये कर अलावा 18 ले 44 साल के युवा मन घलो करीब 95% वैक्सीनेशन करा ले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मानन तो लोगन ला वैक्सीन लगवाए के प्रति जागरूकता दिखाए के जरूरत है, जेकर लाभ ज्यादा ले ज्यादा लोगन ला मिल सके। शासन प्रशासन घलो लोगन ला जागरूक करे पर सलग मुहिम चलाते, जेकर ले ज्यादा लोगन वैक्सीन लगवा सके। कोरोना ले बाढ़त संक्रमण और मौत के बाढ़त आंकड़ा ले डर के परिजन घलो अपन मन के दाह संस्कार करे ले मना करत है। फिर लोगन के डर के बीच कुछ लोगन ऐसे हैं जो मानवता की मिसाल पेश करते हुए कोविड मृतक मन ला मुखाग्नि देते। बिलासपुर में ऐसी ही एक सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत मित्रा और वो मन की टीम जो 100 ले ज्यादा कोविड मृतक ला मुखाग्नि दे चुके हैं। वो मन के कहना है कि विषम परिस्थिति में हर कोनो के अपन जिम्मेदारी है। ऐसे वो मन के सोच है कि कोविड ले मृत लोगन के घलो सम्मान के संग अंतिम संस्कार हुआ। लिहाजा वो बीते 1 साल ले कोविड ले मृतक ऐसे लोगन के अंतिम संस्कार करते जौन में अपन अंतिम विदाई नहीं दे पाए। वो मन के कहना है कि ये काम में प्रशासन के घलो पूरा सहयोग मिला थे। तभी भरत किश बोला दो विदा। जय जोहार।